वेलकम बैक टू एविजन इंस्टीट्यूट। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज का हमारा जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग है। एसएससी ने पिछले साल क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग बुक्स एंड ऑथर्स, और ये जो सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए बिकॉज अपकमिंग बहुत सारा पेपर है आपके एसएससी का, और लास्ट पिछले कुछ सालों में एसएससी ने बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपको इस सेशन में इसका जो लेखा जोखा है वो मिल जाएगा। मैं आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, और इसके साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि स्टैटिक जीके को आप कैसे रेडी कीजिए। आइए बच्चों, आज का पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ए पैसेज टू इंग्लैंड। यानी कि इसके जो है लेखक कौन है, इनके जो है ऑथर्स कौन है इस पार्टिकुलर बुक्स के। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। ऑप्शन आपका ए बी देन सी, उसके बाद आपका डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड नीरज सी चौधरी जी। आपको ये पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके सीजीएल के एग्जामिनेशन 2019 में। ये आपको रिमेंबर रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। यानी जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सीजीएल का जो एग्जामिनेशन में ये जो आपके पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है Who authored a Century is not enough? इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन है सौरभ गंगुली, बी सचिन तेंदुलकर, सी एम एस धोनी और डी नंबर विराट कोहली। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा क्या इस आईपीएल के बाद 2023 में एम एस धोनी जी जो हैं रिटायर हो जाएंगे ऑल फॉर्मेट से कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड सौरभ गंगुली जी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था वंस अगेन सीजीएल के एग्जामिनेशन में आपके 2019 में, साथ साथ आफ्टरनून सेशन में। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हमारा आज का है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ए हिस्ट्री ऑफ द सिख। यानी इस बुक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। इस बुक के जो है आपका लेखक जो है आपके कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड खुशवंत सिंह। और ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में जो है पूछा गया है साल 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। विच इंडियन ऑथर रोड द बुक द इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर की जो किताब है इसको कौन, मतलब के भारत के ऑथर ने लिखा है इस पार्टिकुलर बुक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण जी। भारत का ऑथर अगर बोला गया तो रुस्किन बॉन्ड, ये तो एलिमिनेट हो सकता है। आर के नारायण जी जो है इसके लेखक हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। इंग्लिश टीचर एक नॉवेल है जिसको एक आपका जो है इंग्लिश टीचर क्या एक आपका नॉवेल है जिसके रिटन कौन किए हैं, तो आर के नारायण जी। ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। एक शॉर्ट स्टोरीज है जिसका नाम है माल गुदी, इसी से ये स्टोरी लिया गया है और ये एक आपका नॉवेल है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां। Which of the following Indian author is one of the 4 screenplay writers of the movie काई पोचे मूवी आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत है ना, सुशांत सिंह राजपूत जिनका निधन हो चुका। बट इनके रिगार्डिंग ये जो काफी इंपॉर्टेंट मूवी था, तो इसमें से कौन सा वो 4 मतलब के इंडियन ऑथर्स इज वन ऑफ द 4 स्क्रीन प्ले राइटर्स ऑफ द मूवी काई पोचे, ठीक है। इसका जो आंसर है आप जरूर बताएं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड चेतन भगत जी। और आपको याद होगा एक मूवी आया था अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट का हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी जो है चेतन भगत जी का ही लिखा हुआ है। काफी नामवर ऑथर है, ये आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है इनके रिगार्डिंग 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये भी आपको नॉवेल याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 6 नंबर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ठीक है। और शशि थरूर जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि काफी रिनॉन्ड पर्सनालिटी है हमारे भारत के लिए। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। एक वेटरन जर्नलिस्ट है एंड टीवी एंकर है करण थापड़ जी।
इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि इसके ऑथर कौन है बुक्स के, और कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा रहा है कि उन ऑथर का नाम दे दिया गया और उनके रिगार्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, ये चीज आपको रिमेंबर रखना है। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था तो CHSL एग्जामिनेशन 2019 में ये क्वेश्चन आपका आस्किंग था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दोस्तों आज का है क्वेश्चन नंबर 8वां। Who among the following is the author of Kamayani, the epic poem that is considered as one of the greatest literary works in Hindi? ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला कामायानी के ऊपर में, और इसका आंसर आप लोगों को जरूर देना है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, विच इज कॉल्ड जयशंकर प्रसाद जी, कामायानी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर हमारा है, विच एमिनेंट नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज द ऑथर ऑफ पिंजर। पिंजर के ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड अमृता प्रीतम। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, आशीष राय या नरोत्तम पुरी। 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आपको जरूर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आशीष राय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसके बाद हमारा जो है कंटिन्यू सेशन चलेगा ओवरऑल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी फिक्स कर लेना है कि किस तरह से पढ़ा जाए, और साथ साथ क्वेश्चन का वेरिएशन आप देखिए कि बुक्स एंड ऑथर से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, आप अपना बिल्कुल खतरनाक लेवल का स्ट्रैटेजी बनाइए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और इस बार आपको तोड़ देना है, ये रिमेंबर आपको हमेशा रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 11th नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट महाकवि कालिदास। अब देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछे जाएगा आपसे कि कालिदास जी जो है वो एक महाकवि थे भारत के और ड्रामेटिस्ट थे, तो इनमें से कौन सा वो बुक है जिन्होंने वो नहीं लिखा है, वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे आस्किंग हो सकता है इस टाइप का भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड मलाती माधवा, विच इज कॉल्ड मलाती माधवा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, इसके ऑथर कौन है? ऑटोबायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद से लिख देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सचिन तेंदुलकर को लेकर के कौन सा मूवी हमारे बॉलीवुड में बनाया गया था। जैसे MS धोनी का एक मूवी बना हुआ था, कौन सा? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उसी तरह से आपको सचिन तेंदुलकर जी के बारे में भी बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया के ऑथर्स कौन है, ये आपको बताना है फाइनली। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड मनमोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द नेमसेक। अब नेमसेक नाम का जो किताब है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी, अमिताभ घोष या सिद्धार्थ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग नेमसेक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड झुंपा लाहिरी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा है 15वां नंबर क्वेश्चन, हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड शशि थरूर जी, विच इज कॉल्ड शशि थरूर जी। इसी के साथ साथ आपको बुक्स एंड ऑथर्स को अच्छे से रिमेंबर रखना है, साथ साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। आइए बढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज
इसके जो है लेखक कौन है? वाइज एंड अदरवाइज, इसके लेखक जो है आपके कौन है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति जी। नेक्स्ट वन, 17वां नंबर क्वेश्चन, द बुक दिल्ली इज नॉट अ फार रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? ठीक है, रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, इसके लेखक कौन है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन का? तो आपको इसका आंसर जो है फौरन मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था आपका सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था सीएचएसएल के पेपर्स में। और इसके साथ साथ एक और बुक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 18वां नंबर, द बुक टाइटल सोशल हार्मोनी इज रिटन बाय। सोशल हार्मोनी का जो एक बुक है, इसको मतलब कि किसने जो है लिखा है इसको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। और इस पार्टिकुलर बुक्स का जो क्वेश्चन आया था आपका, इस क्वेश्चन जो आया था आपका सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में 1 सेकंड ये भी आया हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एंड ऑफ इमेजिनेशन? द एंड ऑफ इमेजिनेशन के ऑथर कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर है, फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 2, दैट इज कॉल्ड सेशन 2 हो चुका। यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, फिर 10 से 11 से आपके 20 तक, और बाकी थोड़ा सा और बच चुका है। लेकिन दोस्तों आपको कंटिन्यू सेशन में बनते हुए रहना है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है, तो खतरनाक तरीके से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन के 21वें नंबर क्वेश्चन में क्या आपसे एसएससी ने पूछा है इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ओके, सो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर में, द बुक टारगेट 3 बिलियन इज रिटन बाय। द बुक टारगेट 3 बिलियन इज रिटन बाय। टारगेट 3 बिलियन जो बुक है, इसको कौन लिखा है? ये जो आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में आया था। मॉर्निंग शिफ्ट सीएचएसएल के पेपर्स में आया था आपका। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन, द बुक टाइटल एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन वाज रिटन बाय। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस इज रिटन बाय। इसके लेखक कौन है 22वें नंबर का? ठीक है, इसका ये जो एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में 1 सेकंड क्वेश्चन आया था, साल 2019 में ये क्वेश्चन आया था। और इसका जो मेन आंसर हो जाएगा आपका नवीन चावला, विच इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नवीन चावला आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23वां नंबर, हु रोट द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरक ओबामा जी। अच्छा, आप ये बताएं कि बिल गेट्स जो है ये किस कंपनी के ऑनर है राइट नाउ, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे, हु रोट द बुक गुलामगिरी। और ये काफी फेमस क्वेश्चन था गुलामगिरी के ऊपर में। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुलामगिरी का, ये आपका एसएससी के सीपीओ एग्जामिनेशन में पूछा गया है साल 2019 में। ठीक है, एसएससी के सीपीओ एग्जामिनेशन में पूछा गया है साल 2019 में इवनिंग शिफ्ट में। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाय। इस क्वेश्चन को हम सस्पेंस में छोड़ते हैं कि इसका पार्टिकुलर आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, बाकी जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसका आंसर हम जरूर करेक्ट आपको देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। आप अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस को देख लीजिए और खतरनाक तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी कैरोलस लेनियस, ऑप्शन नंबर सी एरास्मस डार्विन और विलियम पैले। तो आपको कमेंट सेक्शन में इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके का चल रहा है। तो आज का जो सेशन था हमारा बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग था। इससे पहले मैंने आपके साथ ऑलरेडी
गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिस्कस कर लिया, डांसेस के ऊपर डिस्कस कर लिया। देन इसके बाद ये कंटिन्यूअसली हमारा सेशन चलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और इसके बाद मैं डेली करंट अफेयर का भी एक सीरीज चला रहा हूँ, जो मंडे टू सैटरडे हमारे ही चैनल पे आपको ठीक रात में 8 बजे दिख जाएगा वो। और भी अदर जो टीचर्स है वो अपने हिसाब से जो है टू दी पॉइंट एसएससी के रिगार्डिंग रीजनिंग, मैथ्स, देन इसके साथ इंग्लिश का जो लेक्चर है वो अपना चला रहे हैं। तो सारे वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जो है स्टे ट्यून रहें, हमारे साथ बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।